भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म ही धर्म है। सफलता की राह पर हर कदम में संघर्ष है। जो भी तू करता है उसे पूरी निष्ठा से कर, क्योंकि परिश्रम में ही छुपा है तेरे सपनों का संसार। कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं। जब तक तू अपने लक्ष्य को पा ना ले, तुझे फलक नहीं। कर्म करते चल, परिणाम की चिंता छोड़ दे। श्री कृष्ण के इस संदेश को अपने जीवन में संजो ले। निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। सच्ची मेहनत से ही तेरी मंजिल तय होगी। यही है सच्चा योग्य। जो कभी हार न माने वही वीर कहलाता है। जो समय के साथ चलता है वही सफल बन जाता है। राह मुश्किल हो तो उसे अपना अनुभव बना। हर कठिनाई को पार करना यही जीवन का सही तरीका है। श्री कृष्ण ने सिखाया है, मनुष्य वही है जो खुद को हर चुनौती से पार करके विजयी बनता है। तो उठो, अपने कार्य में लगे रहो, कृष्ण का मार्ग अपनाओ और सफलता की ओर बढ़ो। Hello everyone, a warm welcome to all the warriors who preparing for UPSC. आज मैं स्टडी बहुत लेट से स्टार्ट की थी, लाइक 8 AM को, क्योंकि मैं 7 बजे तक सो के उठी थी और रात को मैं 2 या 3 तक सोई थी इसके वजह से। एंड अभी मैं कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, ब्लॉग में जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करके मैं ज़्यादा कुछ इसमें एफ़र्ट नहीं कर सकती हूँ। इससे तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन मेरा भी हो जाएगा। तो चलो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के थोड़ा टाइमलाइन के बारे में बताती हूँ आप लोगों को। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन है ना, वो मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज की हूँ ताकि एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो फर्स्ट है अराइवल ऑफ यूरोपियंस पावर 1600 टू 1757। 1600 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1608 ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट इन सूरत। 1612 ब्रिटिश ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट्स बाय मुगल एम्परर जहांगीर। 1664 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1690 ब्रिटिश फाउंडेड कोलकाता। एंड फिर आता है सेकेंड फेज हमारा, बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल 1757 टू 1857। तो 1757 टू 1857 में जितने भी इवेंट्स हुए हैं सबके बारे में जानते हैं। स्टार्ट विथ 1757, बैटल ऑफ प्लासी, ब्रिटिश डिफीटेड सिराज उद दौला स्टार्टेड ऑफ ब्रिटिश रूल। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिश डिफीटेड शुजा-उद-दौला, शाह आलम II and मीर कासिम। 1765 ग्रांट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड, गवर्नर जनरल पोस्ट इंट्रोड्यूस, वॉरेन हेस्टिंग। 1782 impeachment proceedings against Warren Hastings began. 1793 permanent settlement introduced by Lord Cornwallis. 1813 Charter Act, end of East India Company's monopoly in trade. 1835 Macaulay's English education policy introduced. 1853 First railway in India between Bombay and Thane. And the third phase, beginning of Indian nationalism, 1857 to 1885. 1885 First War of Indian Independence, Sepoy Mutiny, Revolt of 1830 1857। सॉरी, एक्चुअली मैं बिना देखे ये बता रही हूँ, तो मे भी अगर कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो। 1858 Government of India Act, Crown took direct control of India. 1878 Vernacular Press Act passed by Lord Lytton. 1855 Formation of National Congress INC in Bombay. एंड फोर्थ फेज़ है, आई थिंक लास्ट, हाँ फोर्थ एंड लास्ट फेज़ है,
national movement and British policy 1885 to 1947. 1905 partition of Bengal by Lord Curzon. 1906 Muslim League is founded in Dhaka. 1911 capital shifted from Kolkata to Delhi. 1915 Mahatma Gandhi returned to India from South Africa. 1919 Jallianwala Bagh massacre, Montagu Chelmsford reform. 1920 Non-corporation movement launched. 1930 Civil disobedience movement beginnings with Dandi March. 1935 Government of India Act basis for Indian Constitution. 1942 Quit India movement launched by Gandhiji, that is do or die. 1947 India gained independence on 15th of August 1947. एंड मैं जितना भी बताई हूँ उसका एक क्विक समरी है. 1757 प्लासी, 1764 बक्सर, 1857 रिवोल्ट, 1885 INC, 1905 बंगाल पार्टीशन, 1919 जालियांवाला, 1920 नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, 1930 सिविल डिसओबीडियंस, 1932 क्विट इंडिया, 1947 इंडिपेंडेंस. आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिले इससे. एंड मैं शायद पूरा टाइमलाइन आपको बहुत अच्छे से बता पाई हूँ. और मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कहीं थोड़ा सा भी मैं गलत बोली हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना, क्योंकि मैं ये चीज़ देख के नहीं बोली हूँ अपने नोट्स से. जो मैं मॉर्निंग में रिवीजन की थी उसको ही बस मेरे माइंड में था और वो मैं आपको बस एक्सप्लेन की हूँ. तो आजकल मेरा रूटीन लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग, देन इवनिंग में 1.5 आवर्स 2 आवर्स का ब्रेक, जिसमें मैं छत पे बैठ के करंट अफेयर्स करती हूँ वो ब्रेक टाइम में. देन मैं रूम में आती हूँ अराउंड 9 और 9:30, और वही अराउंड 9:30 to 1:30 और 2 बजे तक मैं अपना स्टडी कंटिन्यू करती हूँ. फिर मैं सो जाती हूँ. सो के फिर मैं 5 और 5:30 6 तक उठती हूँ और उसके बाद से फिर मेरा रूटीन एकदम स्मूथ चलता है. तो अभी तो फ़िलहाल मेरे दिन का 4 घंटा मैं नींद लेती हूँ रात में, और दिन में 1 घंटा मैं सो लेती हूँ. मतलब पूरा मैं 5 आवर्स का नींद ले रही हूँ, क्योंकि देखो नींद लेना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है. इसी की वजह से हमारा माइंड जो है ना इतना ज़्यादा रिकॉल कर सकता है और हमारा माइंड एक्टिव भी रहता है. और अभी मैं यहाँ पे पॉलिटी कर रही हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी कि पॉलिटी का जितना भी आर्टिकल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँ. और अभी तक जिसने भी विलियम्स का मार्कशीट नहीं डाउनलोड किया है तो जाके यूपीएससी के वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट. बस इतना याद रखना, अगर तुम सच्चे मन से हार्ड वर्क कर रहे हो तो इसका फल तुमको कभी ना कभी मिलेगा ही.